जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि गुरु जी आप हो तो हमें ये करके दिखाओ, आप हो तो हमें वो करके दिखाओ। संगत जी, और गुरु जी हमें करके भी दिखाते हैं क्योंकि वो तो हमारे पिता है ना। और एक जो पिता होते हैं ना, वो तो वैसे भी अपने बच्चों को हमेशा अपना एहसास दिलाते हैं, बताते हैं कि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे सर पर मेरा हाथ है, आशीर्वाद का हाथ है, मैं तुम्हारे हर वक्त साथ हूँ। लेकिन संगत जी, क्या जो गुरुजी हमें कहते हैं, जो गुरुजी हमसे मांगते हैं, क्या हम उन्हें देते हैं? क्या हम उतना करते हैं जो गुरुजी हमें कहते हैं, समझाते हैं? वो हमसे भाव मांगते हैं, श्रद्धा मांगते हैं, विश्वास मांगते हैं, सब्र मांगते हैं, तो हम दिखाते हैं क्या? संगत जी, जिस वक्त हमने ये दिखाना शुरू कर दिया ना, तब हम अपने आप को गुरु जी की मुट्ठी भर संगत कहना शुरू कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। यदि आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर, जीमेल आईडी है, और इस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जो भी सत्संग याद आते जाते हैं वो मैं शेयर करती जाऊंगी, कर देती हूँ। पर अब सच में रोज़ सोचती हूँ कि रह जाती है कि अब करती हूँ, अब करती हूँ। और आज 12 फरवरी को मैं अपनी एक सत्संग सुन रही थी, गुरुजी की टेलीपैथी से मैसेज आया यूट्यूब पर कि तू बड़ी आलसी है, जल्दी से शुक्राना नहीं करती। और तभी जो सत्संग सुन रही थी तो उसमें भी आंटी जी सेम यही बोल रही थी। तो हुआ ऐसे कि एक दिन पहले गुरुजी का मैसेज आता है कि फिक्र छोड़ दे, चाय समोसे का भोग लगा। तो यहाँ शाम हो गई और मार्केट भी दूर है, तो मैं सोचूं कि कैसे मंगवाऊं, कोई पड़ोस में भी नहीं है जाने वाला। संगत जी, मैं हिमाचल प्रदेश में हूँ, इसीलिए शाम को थोड़ा मुश्किल लग रहा था। तो मैंने अपने कज़न को कॉल किया, तो वो भी संगत जी मतलब दूर गया था कहीं। फिर नेक्स्ट डे सेम मैसेज रिफ्लेक्ट हुआ, तो मैंने उससे फिर पूछा कि तू आएगा घर, और तब भी शाम थी। वो बोला कि मार्केट हो, आ जाऊंगा आज। फिर मैंने उससे समोसे मंगवाए और गुरुजी को भोग लगाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब क्या हुआ, 10 फरवरी को फिर से सेम टेलीपैथी हुई और तब भी शाम थी संगत जी। और मैंने बोला गुरुजी को कि अब क्या करूं, अपना भाई घर होता तो झट से मंगवा लेती, पर अब वो अब है तो नहीं ना, अब क्या करूं। तो मेरी मम्मी बड़ी देर से संगत जी पूजा करने बैठी थी और इतनी तेज़ अमरूद की फ्रेग्रेंस आई, कॉन्टीन्यूसली 2-3 मिनट संगत जी मेरे को फ्रेग्रेंस आई। शायद बहुत से ज़्यादा थी संगत जी। मैंने सोचा ऐसे ही आई होगी। मम्मी पूछते तुझे फ्रेग्रेंस आई गुआवा की? मैंने बोला हाँ, मेरे को भी आई, क्योंकि संगत जी गुरुजी को पता था कि गुआवा अवेलेबल है इस टाइम पर घर पर। तो ऐसे ध्यान रखते हैं संगत जी गुरुपा हमारे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थोड़ा भी कष्ट नहीं देते गुरुपा, बहुत प्यारे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं इतनी ब्लेस्ड हो गई हूँ ना संगत जी, हर सेकंड रोटी में मुझे ओम के दर्शन हो रहे थे, इतने प्यारे दर्शन हो रहे थे संगत जी। हर भोग को ब्लेस कर रहे थे गुरुपा। संगत जी, ये मैसेज गुरुजी पता नहीं किसको दे रहे हैं, पर जितना हो सकता है मंत्र जाप करो, जितना भी हो सकता है आप मंत्र जाप करो। कोई काम स्टार्ट करना है तब भी एटलीस्ट 7 टाइम्स चंदन तिलक डेली गुरुजी को लगाकर खुद को लगाओ। जपजी साहिब का पाठ करो, शिव पुराण नहीं पढ़ रहे तो वो स्टार्ट करो। एक दिन मैं अपनी फ्रेंड के घर आई थी मम्मी के साथ, और जल प्रसाद मम्मी रात को रखना भूल गई थी।
तो सुबह रखा और जाते टाइम पीना भूल गई संगत जी। तो संगत जी, गुरु जी इतने प्यार से समझा रहे थे ना संगत जी, मतलब इतने प्यार से समझाते रहे कि जल प्रसाद पिया करो पुत्र, इसमें बहुत शक्ति है। फिर मैंने बोला सॉरी गुरु जी, घर जाकर पी लूँगी। और कल 11 फरवरी रात को मम्मी और मामा जी के घर से लेट आए और फिर रखना भूल गए जल। और अभी फिर लिखते हुए याद आया है, सॉरी गुरुपा, आपकी नादान बच्ची हूँ, फिर भी इतना ध्यान रखते हो। और हाँ, एक और बात संगत जी, जब मम्मी कल 10 बजे तक आई और तो उससे पहले यहाँ इतने ज़ोर से भयानक आवाज़ों में कोई चिल्ला रहा था और कुत्ते रो भी रहे थे, रोने भी लगे थे। तब बाद में मेरी मम्मी की कंगन संगत जी कज़न बहन है, और कज़न बहन अपने घर से निकली तो मैंने संगत जी उनसे पूछा कि क्या था, और तब 8 बजे थे। वो बोले कि एक जानवर है और जो अच्छा नहीं होता। और मैं तो डर गई संगत जी, और तब भी इतनी रो रही थी। फिर पापा की वीडियो कॉल आई और रोती रही। पर मेरा मतलब संगत जी पैक था साथ में, फिर उसके साथ बैठी रही और मम्मी का वेट कर रही थी। और मैं रोते रोते बोलूँ कि गुरुजी आप हो, मुझे डर लग रहा है, आप हो ना, कहाँ हो आप। इंस्टा पर टेलीपैथी हुई कि रो मत, रो क्यों रही है, रो मत, मैं तेरे अंग संग ही हूँ। फिर एक और संगत जी एक और बात बोला कि फिर एक और की डर क्यों रही है बेटा, मैं जब तेरे साथ हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे शुक्राना करूँ मैं गुरु जी आपका, मेरे शब्द भी कम पड़ जाते हैं। अपने इतना मुझे लाड प्यार से रखा हुआ है ना कि सच में संगत जी मैं बता नहीं सकती, कोई आँच भी नहीं आने देते। और संगत जी एक और मैसेज डेली हर सत्संग में आ रहा है कि बेटी तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। और संगत जी बहुत कुछ ऐसा हुआ भी है कि सुनाने लगूँ तो सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। अभी जितना गुरुजी महाराज जी का हुक्म है मैं उतना ही सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला भी था कि जिस पे शक है वही है। मुझे फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था और हर बार ड्रीम में संगत जी उसका फेस भी दिखता था, मुझे उसका फेस भी दिखाते थे। मैं सोचती थी कि क्यों दिखती है मुझे। तब भी कुछ हद तक बिलीव हुआ संगत जी। पर कल 11 फरवरी को गुरुजी ने बोला कि आज मैं तुझे ड्रीम में उसका साफ साफ फेस दिखा दूंगा। और जब ये ड्रीम में देखा तो ऐसा लगा कि मतलब कि फंक्शन लगा और सब डांस कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं। और तो मैं वही मेरे घर की ही है आंटी, और वो मेरे पास बैठी हुई है और खाने लगी हुई है। खाना खाने जैसे हम हिमाचल में धाम खाते हैं। और मुझे खाना नहीं मिला, बाकी सबको मिल रहा था, खाना तो मिल गया। तो मुझे खुद खाना वो खुद का खाना दे रही थी, जबकि सब मेरे पास पड़ा हुआ था खाना, फिर भी उसने दिया मुझे। और सुबह का ही ड्रीम था। तब सुबह उठ के मैंने सोचा कि गुरुजी ने ये कैसा ड्रीम दिया था। फिर एकदम से गुरुजी ने भाव डाला कि ये वही है, और जैसे मैंने सत्संग में सुना था वैसे ही उसने भी मुझे कहा, खाना ही खिलाया था ड्रीम में। और एक दो डिश भी खिलाई थी जो किसी भी ओकेज़न में हमारे घर में हिमाचल में बनती है और दादी के जाने के बाद भी बनाती हैं और हमें भी देती हैं संगत जी। तो वो भी डिश उस धाम में थी और उसके घर में भी अलग से भाभी वगैरह इसे बना रही थी। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि गुरुजी हैं, सब नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक ख़त्म हो गया है। गुरुपा ने बताया कि पुत्र अब कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, मैंने तेरी फैमिली को भी ब्लेस कर दिया है, ब्लैक मैजिक जड़ से ख़त्म कर दिया है। और ये भी कहा कि सामने वाले को बोल दे कि कर लो जो करना है, मेरे साथ मेरे गुरुपा हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।
और हाँ संगत जी, एक और बात है कि आज ही रात को ड्रीम दर्शन आया था, जब ये सब उस लेडी का फेस रिवील किया था गुरुजी ने। वैसे तो याद नहीं था, पर सुबह एक सत्संग में मोरपंख का जिक्र हुआ। देखिए संगत जी, कैसे गुरुजी ने भाव डाला, एकदम से याद आया कि आज मुझे भी मोरपंख के दर्शन हुए। और एक नहीं, पूरे संगत जी मतलब पूरा बंडल था वो, और मैंने उनका बहुत सुंदर फ्लावर भी बना रही थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे कितनी बार बोला कि पुत्र अमृत वेला करा कर, अमृत वेला करा कर, और मैं आलसी उठ ही नहीं पाती थी। पर अब मैं गुरु जी से माफ़ी मांगी कि आप ऐसे ही उठाया करो गुरुपा, मैं उठा करूँगी। और गुरुजी ने एक दिन उठाया तो मैं सैड हो गई, एक दिन नहीं उठाया तो मैं सैड हो गई। पर गुरुजी बहुत प्यारे हैं। इसका आंसर भी दे दिया कि एक सत्संग में बताया कि आंटी जी 3 बजे के अराउंड नींद नहीं आती थी, घबराहट होनी, और सेम मेरे साथ होता था, क्योंकि गुरुपा खुद उठाने आते थे कि उठो पुत्र, अमृत वेला करो, उठो अमृत वेला करो। और संगत जी, कभी तो अपनी लाडली को सुबह 6 बजे उठाते हैं गुरुजी, छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं। फिर मैं भी उनके गुरबानी की प्लेलिस्ट आती है, एक बहुत ही मीठी आवाज़ में, रिंकू वीर जी की आवाज़ है, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। मुझे भी सत्संग सुनकर पता चला है, और है रिंकू वीर जी। तो पहले तो लगानी और मंत्र जाप करते ही नींद पर नींद पर लेट जाती थी। पर अब उसके पास में बॉटल से संगत जी हाथ मुंह धो करके बैठ जाती हूँ और गुरबानी सुनती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ 30 से 40 मिनट, फिर लेट जाती हूँ सुनते सुनते, क्योंकि संगत जी 1.5 आवर की होती है, एंड 1.5 आवर की होती है। पर शुक्राना गुरु जी, अब ड्यूरेशन बढ़ा दी है आपने। मैं अब अच्छे से मंत्र जाप करूंगी, अच्छे से सब कुछ करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं जैसा होता है ना कि अच्छे से मंत्र जाप करती हूँ और आईज एकदम से वेट हो जाती हैं जब मैं मंत्र जाप करती हूँ ना, और सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आंटी जी कहते हैं, संगत जी, गुरु जी बोलते हैं कि मंत्र जाप किया करो और शुक्राना करते रहा करो। तो हमारे ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि कोई सत्संग हो तो शेयर करें। सॉरी संगत जी, आई एम रॉन्ग इफ़ आई एम रॉन्ग, पर ये फैक्ट है। फिर कल सोते टाइम मेरे मन में भी यही भाव आया कि मैं कभी कभी बिन मतलब के भी तो शुक्राना कर सकती हूँ ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जब से आपने हाथ पकड़ा है, वैसे तो पता नहीं कि कितने जन्मों का रिश्ता है हमारा, जैसा कि मेरे गुरुपा कहते भी हैं, पर जब से कनेक्ट हुई हूँ अक्टूबर से, तब से मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। होता तो पहले भी है संगत जी, पर अब हम ना अपनी छोटी छोटी खुशियाँ इंजॉय करने लग गए हैं। हर जगह अपनी परेशानियों को देखकर सैड हो जाते हैं, जबकि गुरुपा द डिवाइन पावर हमेशा ये एहसास करवाते हैं कि क्यों तुम उदास होते हो, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ पुत्र, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तो तुम क्यों उदास होते हो। तुम्हारे गुरुपा हमेशा तुम्हारे साथ हैं, ट्रस्ट मी। जो पावर, जो पॉजिटिविटी, जो सुकून मिलता है ना संगत जी, मिरेकल्स वर्ल्ड से जो संगत जी वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। अब तो कोई छोटी मोटी मुसीबत आ भी जाती है तो पता ही नहीं चलता है कि कब गायब हो जाती है। और एक शब्द आया था, वैसे मैं हिंदू हूँ और मीनिंग समझ में नहीं आता, पर जो सुकून मिलता है गुरबानी में, संगत जी रिंकू वीर जी है ना, जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। मैं अमृत वेला करने लगी हूँ, गुरु जी की कृपा से बहुत आनंद आ रहा है।
और बहुत सुकून मिलता है। तो शब्द याद वो मतलब आया, तो वो है तत्ती बाव ना लागनी पार बसम शरनाई, जिसका मीनिंग एक सत्संग में समझ आया। सच में तभी गुरुपा बोलते हैं कि गुरबानी सुनो, सब आंसर मिल जाते हैं, सबके आंसर मिल जाते हैं। अब तो कभी कभी टेंशन होने लगती है तो इंस्टाग्राम इंस्टेंट क्लिक होता है, गुरुपा है ना, गुरुपा है ना, मुझे कोई टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि गुरुपा बोलते हैं या तो टेंशन छोड़ दे या मुझे छोड़ दे। कितने प्यारे हैं संगत जी गुरुपा, कोई नेगेटिविटी अब मुझे और मेरी फैमिली को छू भी नहीं सकती। गुरुपा कहते हैं बोल दे सामने, भले नु कर ले जो करना है, तू सामने वाले बोल दे जो करना है कर ले, मेरे गुरुपा खड़े ही है मेरे नाल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच गुरुपा, जय गुरु जी। मुझे रियल में तो ओम दर्शन गुरु जी ने भोग में मैक्सिमम मुझे डेली देते हैं, शुक्राना गुरुपा। पर कल तो ड्रीम में भी संगत जी तवे पर रोटी में ओम दर्शन दिए और साक्षात गुरु जी ने गुरु जी के भी दर्शन हुए और बजरंग बली जी के भी दर्शन हुए थे। ऐसा लगा जैसे मैं एक ग्लास के आगे से हनुमान जी का स्वरूप मतलब संगत जी छुड़ाकर अपने मतलब ऐसे रखा है, और वो भी ग्लास भी बाद में ब्रेक हो गया, क्योंकि उसी रात मुझे बहुत गंदे सपने भी आए थे। गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी में हनुमान जी के रूप में दर्शन दिए थे। उन्होंने बोला था कि तुझे हनुमान जी के रूप में दर्शन दूंगा, मतलब कुछ ऐसा मैसेज था संगत जी। गुरुजी पता नहीं कौन सी मुसीबतों को अपने सपने में ही कटवा रहे थे, नहीं तो मैं संगत जी सोचती रहती थी कि कितना बुरा सपना आया। पर अब हिम्मत आ गई है, गुरुपा है साथ में और बुरी चीज़ों की कोई परवाह नहीं है। बुरी चीज़ें अब कोई प्रभाव नहीं डाल सकती हैं, क्योंकि यहाँ आपने ही ब्लैक मैजिक करने से नहीं हटते। फिर जिनके सर पर महाशिव का हाथ हो तो उनको कुछ कोई नहीं कर सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी मैं अपने गुरु जी के साथ जुड़ने की जर्नी पहले सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। अब गुरु जी के बहुत मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो इसीलिए आज गुरु जी का हुक्म मान के मैं अपना आगे का सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। संगत जी पहले सत्संग में मैंने बताया था कि कैसे मेरे ऊपर हेल्थ इश्यूज आए थे और मेरी पर्सनल लाइफ कितनी ख़राब चल रही थी। हाल ऐसा था कि मेरे हस्बैंड मेरे बुरे वक्त में उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। बात डिवोर्स तक आ गई थी। लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मेरे ऊपर ऐसे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए गए थे, मुझे समझ में ही नहीं आ रहे थे कि सब एकदम से कैसे बदल गया। मेरी हंसते खेलती ज़िंदगी को कि जैसे किसी की बहुत गंदी नज़र लग गई थी। मैं रोती रहती थी पूरा पूरा दिन, ऊपर से मेरी सर्जरी होनी थी। ऐसे में अगर गुरुजी ने मेरा हाथ ना पकड़ा होता तो मेरा सरवाइव करना तो संगत जी बहुत मुश्किल था। उन्होंने मुझे सब पहले से हेल्थ ब्लेस की है सबसे पहले तो, और अब वो मेरी पर्सनल लाइफ भी ठीक कर रहे हैं। ईगो संगत जी हम दोनों हस्बैंड वाइफ में बहुत है, इसकी वजह से यहाँ तक पहुँच गई है हमारी बात। मुझे गुरुजी से के हमेशा मैसेज आते थे कि कैसे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है तो फिक्र ना कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब ऐसे मैसेज आते थे। ये सब कर्मों का खेल है। एंड मैं अपने
बुरे कर्म काट रही थी संगत जी। गुरुजी ने मुझे समझाया कि तूने ईगो बिल्कुल नहीं रखनी, सब्र करना है। मैंने इसे गुरुपा का हुक्म मान के संगत जी मैंने इसको वैसे ही माना कि ये मेरे गुरुपा का हुक्म है। अपनी मैरिड लाइफ में अपनी मैरिड लाइफ में अपनाया मैंने ये सब चीज़ों। सच में संगत जी मेरी लाइफ धीरे धीरे नॉर्मल होनी शुरू हो गई। शायद गुरुजी मेरे थ्रू किसी और को भी मैसेज देना चाहते हैं। आपके रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं संगत जी, एंड ईगो की वजह से मत खराब कीजिए। ईगो को साइड पर रखते हैं। मेरी लाइफ चेंज क्यों हुई है, सामने से मेरे हस्बैंड की भी ईगो ख़त्म होनी शुरू हो गई, क्योंकि जब आप रिस्पॉन्ड नहीं करते नेगेटिविटी को तो वो सामने वाले को धीरे धीरे रियलाइज़ होता है कि वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। थैंक यू गुरुजी महाराज, आपने मुझे रास्ता दिखाया, आपने मुझे सही राह दिखाई, और आज मुझे अपनी हंसती खेलती लाइफ दोबारा वापस मिल गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सिर्फ यही नहीं संगत जी, फाइनेंशियली भी गुरुजी ने मुझे बहुत बेटर पोजीशन पे ला दिया है। बहुत बेटर पोजीशन पे फाइनेंशियली भी हम आ गए हैं, और मेरा हर पल शुक्राना भी गुरुजी के लिए जो मैं करूँ ना संगत जी वो भी कम है। हर पल भी अगर करूँ तो बस ये मेरा छोटा सा सत्संग था संगत जी। आप सबका सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। आंटी जी ने अभी मेरा सेकंड सत्संग शेयर नहीं किया है, लेकिन अपना थर्ड सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी के जैसे ही आमदन होगी तो आपके मेरा भी सत्संग शेयर कर दें। इससे पहले मैं अपनी गुरुजी के साथ जुड़ने की जर्नी शेयर कर रही थी कि कैसे गुरुजी ने मुझे हेल्थ ब्लेस की, फिर मेरी पर्सनल लाइफ। लेकिन संगत जी ऐसा नहीं है कि सब परफेक्ट हो गया है पर्सनल लाइफ में, लेकिन अब डर नहीं लगता, बिकॉज मैं गुरुजी के आगे फुल सरेंडर कर चुकी हूँ। गुरुजी मुझे टेस्ट करते हैं, बार बार टेस्ट करते हैं संगत जी वो मुझे, और मैं ये बोलती हूँ, मतलब बोलती ही नहीं संगत जी, तो संगत जी एक दिन कुछ ऐसा हुआ, मेरे अंकल मुझे छोड़कर चले गए, घर छोड़ दिया, जबकि सब कुछ नॉर्मल होना शुरू हो गया था। गुरुजी ने बताया कि किसी की बुरी नज़र लगी है, मेरे घर में सिंदूर पड़ा है एंड किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, और उस पे मेरे मंदिर में सिंदूर था और मैंने उसे उठा करके फेंक दिया। नेक्स्ट डे सत्संग भी अटेंड किया एंड मुझे खूब ब्लेस किया गुरुजी ने, बिल्कुल अपने पास बिठाने संगत जी, और बहुत ब्लेस किया अपनी फ्रेग्रेंस। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पहले जब भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती थी तो मैं बहुत घबरा जाती थी, लेकिन अब मेरे पास गुरुजी की कृपा से बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर है कि गुरुजी है मेरे साथ, जो भी होगा अब बहुत अच्छा होगा। मुझे गुरुजी ने बहुत पॉजिटिव रखा है। गुरुजी बहुत पॉजिटिव मैसेज भी दे रहे थे कि चिंता ना कर, चिंता मत कर, और सुखमनी साहब का पाठ करने का हुक्म आए। वैसे तो संगत जी सुखमनी साहब का पाठ बहुत लंबा होता है, 1.5 घंटा लग जाता है। अगर आप स्टार्टिंग में न्यू हो तो गुरुजी ने बोला है तो चाहे 2 अष्टपदी कर रोज कर, लेकिन और मैंने वैसा ही किया है, और मैं रोजाना जपजी साहब का पाठ, जपोय साहिब के पाठ और 2 अष्टपदी सुखमनी साहिब की स्टार्ट कर दी है। संगत जी आप मानेंगे नहीं, 4 दिन बाद मेरे अंकल अपने आप घर वापस आ गए बिना किसी के कुछ कहे। ये गुरुजी कर सकते हैं संगत जी। मुझे गुरुजी का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना कर, पक्का किसी को आंसर मिलेगा। संगत जी मेरे सत्संग से किसी न किसी को ज़रूर आंसर मिलेगा। अगर आप भी कोई डिफ़िकल्ट टाइम से निकल रहे हैं तो सत्संग प्लीज़, संगत जी प्लीज़ हैव फेथ इन गुरुजी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और प्लीज़ आप पॉजिटिव रहना। मुश्किल टाइम में गुरुजी भक्तों को बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं। आगे की जर्नी में गुरुजी के आगे
जो मैं है वो सौंप दी है। मैंने अपने और अपने अंकल की पिक्चर गुरुजी के स्वरूप के आगे रख दी है कि गुरुजी, आपकी बेटी की शादी आपको लगता है कि बचानी चाहिए तो आप देख लेना, जो भी आपका हुक्म होगा तो आप देख लेना और मुझे स्ट्रेंथ देना, उसको मानने की मुझे स्ट्रेंथ देना। और गुरुजी, सरबत का भला करना और आपकी बेटियों को आपकी बहुत ज़रूरत है, हमेशा उनका ख्याल रखना। बाकी मैं नेक्स्ट सत्संग में शेयर करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का 4 सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं इस सत्संग में अपने छोटे छोटे सत्संग शेयर करूँगी। अब इस सत्संग में ये कैसे गुरुजी मतलब इतना पास होकर के सुनते हैं। सबसे पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी एक टाइम पे इतनी हेयरफॉल हो रही थी संगत जी, इतनी ज़्यादा कि मैं बड़ी परेशान थी और ऐसे में मुझे सत्संग भी ऐसे ही आए कि कैसे हेयरफॉल बंद हो गई। संगत जी, आंटी जी उन्होंने गुरुजी का चंदन तिलक अपने सर पर लगाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे हेयरफॉल बंद हो गई। मैंने भी सेम चीज़, जो तिलक मैं मॉर्निंग में साफ़ कर रही थी वो अपने सिर पर लगा लेती और ऐसा करते करते पता ही नहीं चला कब हेयरफॉल बंद हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब से संगत जी मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, मुझे नहीं पता कैसे भी करके मुझे कहीं ना कहीं से पैसे आ जाते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल कम था और सैलरी आने में अभी 2 वीक्स थे, तो जितने मेरे पास पैसे थे उससे सिर्फ 1 वीक का ही पेट्रोल डलना था। और मैंने गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी, आप प्लीज़ देख लेना कि मुझे कैसे ये पैसे मैनेज करने, मतलब मांगने ना पड़े, मैं कैसे मैनेज करूँ, वो आप देख लेना। तो संगत जी, ऐसा कमाल हुआ कि गाड़ी का पेट्रोल जो सिर्फ 1 वीक चलता है वो 2 वीक्स के भी ऊपर चला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अब कोई भी प्रॉब्लम होना संगत जी बस गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी आप देख लेना प्लीज़, जैसे भी आपको ठीक लगता है आप वैसे ही करना, आप हो मुझे पता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। संगत जी, मतलब ये कि गुरुपाद तो संगत जी नो प्रॉब्लम, सूली पे भी चढ़ा दो मुझे मंजूर है। और गुरुपाद इतने प्यारे हैं कि वो हमेशा अपनी बेटी के इतनी पास होकर के सुनते हैं। सुबह उठ के ही गुरुजी को मिलने का इतनी चाह होती है ना संगत जी मुझे। और सेम जब काम से घर जाती हूँ तो सबसे पहले गुरुजी को मिलने जाती हूँ। काम से घर आते हुए भी गुरुजी का पॉकेट स्वरूप अपनी गाड़ी में रख लेती हूँ और हम बाप बेटी खूब बातें करते हैं कि गुरुजी मुझे अपनी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स देते हैं पूरे रास्ते। मेरे संगत जी लाइफ में गुरुजी ने इतनी कलरफुल बना दी है कि मुझे बस होता है मेरा दिन गुरुजी के नाम से शुरू हो और एंड भी गुरुजी के नाम से ही हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतना ब्लेस करने के लिए। सब कुछ याद आएगा संगत जी, मैं ज़रूर शेयर करूँगी, बिकॉज़ अब तो ज़िंदगी ही एक सत्संग है, हर सांस एक सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, आप सब सुन लेते हैं संगत गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना सबका सुनने के लिए और आंटी जी आपका शुक्राना शेयर करने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी ये मेरा दूसरा सत्संग है। अभी आंटी जी का ये सेकेंड सत्संग है। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। अभी मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरा नाम ज्योति है और मैं चिराग दिल्ली साउथ दिल्ली की संगत है। ये मेरा दूसरा सत्संग है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना।
माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी, अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी से और उनकी प्यारी सारी संगत जी से माफ़ी चाहूँगी। मैं अपना सत्संग संगत जी गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जैसा कि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि गुरु जी मेरी लाइफ में कैसे आए थे, और 22 जनवरी 2024 के दिन गुरु जी ने मुझे कितनी ब्लेसिंग्स दी थी। आज मैं उसे आगे के सत्संग में आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। गुरु जी के मैसेजेस मुझे सितंबर 2023 में ही मिलने शुरू हो गए थे FB पर कि कुड़िए शुक्राना कर, शुक्राना कर। और मैं हमेशा कमेंट में संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिख देती थी। पर मुझे नहीं पता था संगत जी कि शुक्राना करने का मतलब सत्संग शेयर करना होता है। 22 जनवरी को जब मैं गुरुजी के दर्शन करके बड़े मंदिर से वापस आ रही थी, तब ऑटो में मेरे साथ 2 और आंटी बैठे थे। उनमें से एक आंटी ने यूट्यूब ऑन किया और अपने फ़ोन पर, और उसमें उन्होंने गुरुजी का सत्संग चलाया। मेरा बहुत दिनों से मन था गुरुजी का सत्संग सुनने का। गुरुजी ने संगत जी मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं बहुत खुश हुई और घर पहुंचते ही मैंने YouTube पर गुरुजी के सत्संग सर्च करके सुनना शुरू कर दिए। सत्संग से संगत जी मुझे बहुत सारी बातों का जवाब मिला और मुझे पता चला कि शुक्राना करने का मतलब अपना सत्संग शेयर करना ही होता है संगत जी। पर बहुत टाइम तक मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाई। ऐसे ही दिन बीतते गए और गुरुजी से मेरा कनेक्शन बहुत गहरा होता गया। उन्होंने मुझे रोज ब्लेस किया है। रोज मुझे 777 एंड 7777 नंबर प्लेट की कार्स दिखती थी। मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स वाले स्टिकर्स की कार दिखती थी। मैं सारी ट्यूशन्स वाले घरों में गुरुपा का वास था संगत जी। संगत जी यूँ कह सकते हैं कि गुरुपा हमेशा मेरे अंग संग रहते थे। कबूतर रूप में मुझे हमेशा उनके दर्शन हुए हैं। ऐसे ही दिन गुजरे और 4 फरवरी 2024 को मेरा बर्थडे आया। मैंने गुरुजी से अरदास की कि मुझे बड़े मंदिर आना है, आपके पास आना है गुरुपा। वो दिन संडे था संगत जी, और मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम मंडे के अलावा किसी और वीकडे में बड़े मंदिर जाने वाली थी। संगत जी संडे को बड़े मंदिर 4 PM to 9 PM ही खुला रहता है। तो मैंने संगत जी सोचा कि एक क्लास ट्यूशन ही ख़त्म करके मैं बड़े मंदिर जाऊंगी। गुरुजी कहते हैं कि पहले अपने काम करने चाहिए, फिर अगर टाइम हो तो गुरुपा के पास जाना चाहिए। मैंने रोज की तरह घर के सारे काम ख़त्म करके अपने क्लास 5:30 बजे शाम को ख़त्म कर दी और एक ऑटो कर लिया वहीं से बड़े मंदिर जाने के लिए। संगत जी मैं आपको भी बता नहीं सकती गुरुपा की माया ऐसी है। उन्होंने मुझे बड़े मंदिर ठीक 7 बजे पहुंचाया और बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी संगत जी ये मेरे लिए कि मैं बड़े मंदिर में एंट्री मेरी ठीक 7 बजे हुई थी संगत जी। मैं बहुत खुश हुई क्योंकि जहाँ से मैंने ऑटो किया था बड़े मंदिर जाने के लिए, वहाँ से रास्ता सिर्फ 40 मिनट्स का ही था। और संडे का दिन होने की वजह से मुझे लगा कि रास्ते में ट्रैफिक बहुत कम होगा, पर गुरुपा ने मुझे मेरे बर्थडे पर सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स देनी थी, जो उन्होंने मुझे 7 बजे तक जाम में रखा। और 7 बजे संगत जी मैं बड़े मंदिर की एंट्रेंस पर थी। मैं बहुत खुश हुई संगत जी, बहुत खुश हुई। मैंने गुरुजी के दर्शन किए, जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया और लंगर प्रसाद भी लिया। संगत जी मुझे लंगर प्रसाद का नियम नहीं पता था कि लंगर एक थाली से 4 लोगों को खाना खाना होता है, मतलब लंगर प्रसाद खाना चखना होता है, और उसे कैसे खाया जाता है मुझे ये नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था मुझे।
पर मुझे कालका जी वाली आंटी जी की बात याद आई थी कि उन्होंने बताया था कि लंगर प्रसाद को पूरा फिनिश करना होता है, उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना होता, एक दाना भी नहीं छोड़ना होता है। संगत जी, मैं हैरान थी उस दिन लंगर प्रसाद को देखकर। उसमें संगत जी साग, आलू गोभी, मिर्ची अदरक का अचार और रोटी प्रसाद था, और साथ में गाजर का हलवा प्रसाद था, जो मेरे गुरुपा ने मुझे बख्शा, क्योंकि वो जानते हैं उनकी बेटी को गाजर का हलवा खाने का बड़ा मन था। उस दिन मेरे घर में भी संगत जी गाजर का हलवा ही बन रहा था, पर वो मेरे लिए नहीं था संगत जी, और उन लोगों के लिए था। मेरे पापा की बात सिर झुकाकर मानते हैं जो गुरुपा जानते थे मेरे मन की बात संगत जी, वो सब जानते हैं। मैंने उस दिन एक अंकल आंटी के साथ बैठ कर के लंगर प्रसाद खाया, और वहाँ भी एक छोटा सा सत्संग हुआ मेरे साथ। छोटा सा सत्संग हमने आपस में संगत जी शेयर किया लंगर प्रसाद चखते चखते, और मैंने पूरा लंगर प्रसाद संगत जी फिनिश किया। अब संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, मैं इतनी खुश थी अपने बर्थडे पर, क्योंकि संगत जी मैंने 12 साल से अपना जन्मदिन नहीं मनाया था, या यूँ कह सकते हैं कि मैं अपने बर्थडे पर कभी खुशी नहीं रहती थी, क्योंकि मेरे बर्थडे पर पापा कोई ना कोई कलेश जरूर करते थे। पर 4 फरवरी 2024 मेरी लाइफ का बेस्ट बर्थडे था संगत जी, बेस्ट बर्थडे, क्योंकि उस दिन पूरे दिन पापा मम्मी घर पर नहीं थे। वो गाजर का हलवा बनाने गए हुए थे और रात को लेट आए थे। मैं बड़े मंदिर से वापस आने के लिए निकली तो मुझे गुरुपा ने संगत जी अपना स्वरूप ब्लेस किया। गुरु जी की ब्लेसिंग्स मुझे उस दिन मिली कि मैं पार्किंग में संगत जी पार्किंग लॉट में पहुंचकर बहुत रोई संगत जी। मैं सिर्फ इसलिए रोई क्योंकि मेरे गुरुपा ने मुझे मेरे बर्थडे पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, और मुझे उन्होंने लंगर भी खिलाया बड़े ही प्यार से। उस दिन मैं बहुत रोई संगत जी, बहुत रोई, और मेरा मन ऐसा हो रहा था कि गुरुपा मुझे अपने पास ही रोक लें। मैं वापस आना ही नहीं चाहती थी, पर गुरुपा का आदेश था, मुझे अपनी माँ का ध्यान रखना है, इसलिए मुझे रोते रोते वापस अपने घर आना पड़ा। यूँ तो मेरी ज़िंदगी में रोज ही सत्संग हो रहे हैं संगत जी, पर आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। अपने सत्संग को मैं मंत्र जाप से ख़त्म करना चाहूँगी, और आगे भी मैं आपके साथ और नए सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का 1st 2nd सत्संग था, एंड अब मैं 3rd सत्संग सुना रही हूँ। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, आज मैं अपना ये 3रा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मुझे गुरु जी के FB पर मैसेजेस आ रहे हैं कि शुक्राना कर बेटी, शुक्राना कर, पर मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था संगत जी। थोड़ी तबीयत भी थोड़ी ख़राब चल रही थी, इसीलिए आज मुझे मौका मिला है और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम ज्योति है एंड मैं चिरागगढ़ साउथ दिल्ली की संगत हूँ। मैं गुरुपा का जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है संगत जी गुरु जी का शुक्राना करने के लिए। मैंने बचपन से बहुत दुख देखे हैं, पर अब मैं सोचती हूँ जब अपने पुराने समय के बारे में, तो मुझे लगता है कि गुरुपा का हाथ मेरे सर पर जन्म जन्म से है। और मैं शिव भक्तिनी हूँ संगत जी। शुरू से मैंने कभी कोई व्रत नहीं रखा, ना ही कोई पूजा पाठ किया, पर मैंने दिल से हर भगवान को माना है और हमेशा भगवान को याद करती हूँ। मैंने पूजा पाठ 2020 में शुरू किया था। मैंने एक छोटा सा मंदिर सजाया अपने रूम में और उसमें शिव जी और पार्वती का एक फ़ोटो रखकर उनकी पूजा करती थी।
संगत जी, मैं ओडिशा से बिलोंग करती हूँ। एक्चुअली मेरे पापा मम्मी ओडिशा से हैं और हमारे यहाँ भगवान जगन्नाथ जी की पूजा होती है और मेरी मम्मी नवरात्रों में भी व्रत रखती है और संक्रांत की भी व्रत करती है। तो मेरे मन में सारे भगवान संगत जी एक ही हैं, पर भोलेनाथ की जगह मेरे मन में स्पेशल है, क्योंकि वो संगत जी अंत है और वही आरंभ है। और मेरी मम्मी बताती है कि मेरे जो जन्म प्री मेच्योर हुआ था और मैं संगत जी मूलचंद हॉस्पिटल में पैदा हुई थी। मेरे डिलीवरी के टाइम से पहले होने के कारण कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, तो डॉक्टर ने कहा था कि मेरा बचना भी मुश्किल है। मुझे 5 दिन के लिए अलग से ऑब्जर्वेशन में रखा था और मैं सरवाइव कर गई थी संगत जी। मैं बहुत लाइट वेट थी और कम हाइट की पैदा हुई थी और बिल्कुल स्लिम संगत जी, बिल्कुल स्लिम। चांसेस थे, मतलब बिल्कुल चांसेस नहीं थे मेरे बचने के। और आज जब मैं सोचती हूँ तो समझ आता है कि ये सब गुरुजी की ही कृपा थी मुझ पर। थोड़े ही दिनों पहले मुझे गुरुजी का FB पर मैसेज आया कि कुड़िए, मैंने तेरा हाथ पकड़ा हुआ है और मैंने तेरा हाथ पकड़ा है, तो चिंता मत कर, मैं तेरे अंग संग ही हाँ। फिर मुझे गुरुजी का एक बार और मैसेज आता है कि बेटी, तू मेरी बेटी है, मैं तेरा पिता हूँ, तो चिंता ना कर, सिर्फ शुक्राना कर, बाकी सब मैं देख लूँगा। गुरुपा के ऐसे मैसेज पढ़कर संगत जी मुझे ना बहुत हिम्मत मिलती है। मुझे संगत जी लगता है कि मैं अब जिंदगी की हर प्रॉब्लम को फेस कर सकती हूँ। गुरुजी मेरे साथ हैं, हर पल वो मेरे साथ है संगत जी। वो मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। मैं जब भी परेशान होती हूँ तो उनका मैसेज आता है कि कुड़िए, परेशान ना हो, ऐश कर, तेरा कल्याण कितना, शुक्राना करना ना भूले। ऐसा लगता है संगत जी कि वो हमेशा मेरे मन को पढ़ते हैं और मुझे तुरंत उसका जवाब देते हैं। मुझे कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं आजकल, तो गुरुजी का FB पर मैसेज पढ़ती हूँ कि पुत्र, तू चिंता ना कर, तेरे सारे कष्ट खत्म कर दिए हैं। अब तेरे कुल पैसा ही पैसा आएगा, तेरे पैसा ही पैसा बरसेगा। उन्होंने मुझे हमेशा टेलीपैथी के थ्रू समझाया है कि गुस्सा करना अच्छा नहीं होता। मुझे एंगर इश्यूज़ हैं संगत जी, पर जब से मैंने ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू किया है, तब से ये एंगर इशू कम हो गए हैं। गुरुपा के शरण में आने के बाद अब मुझे एंगर इशू ना के बराबर होते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का। मुझे नहीं पता कि मैंने अपनी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों फेस करे हैं, पर अब मैं सोचती हूँ तो समझ आता है कि गुरुपा मेरे शायद कुछ पुराने कर्म कटवा रहे हैं, जो मैंने इतनी प्रॉब्लम्स झेली हैं अपनी लाइफ में। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि गुरुपा की कृपा हम सभी संगत पर बनी रहे और गुरुपा हमेशा हम सब के अंग संग रहें। सबको गुरुपा की एंडलेस ब्लेसिंग्स मिलें। मुझे कुछ दिनों से ब्लैक मैजिक के भी मैसेजेस आ रहे थे, पर मैंने सब कुछ गुरुपा पर छोड़ दिया है। अब जो करना है अब वही करेंगे। मुझे पता है किसने मुझ पर और मेरी फैमिली पर ब्लैक मैजिक करा है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि गुरुपा उन्हें सही रास्ते पर लेकर आए और उन्हें सद्बुद्धि दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। आगे भी मैं सभी संगत जी के साथ अपने सत्संग शेयर करती रहूँगी। अगर मुझसे सत्संग शेयर करते हुए कोई भी भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। मैं क्या करूँ, आपकी नासमझ बच्ची हूँ, इसलिए मुझे कुछ भी जाने अनजाने में मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं, या यूँ कह लो कि गुनाह हुए होंगे, पर गुरुपा अपने हमेशा साथ दिया है आपने। मैं बता नहीं सकती मैं खुद को आजकल के डेट पर कितना ब्लेस्ड फील करती हूँ। अब बस गुरुपा मुझ पर ऐसे ही मेहर करते रहें। मैं अपने सत्संग आप सभी संगत परिवार के साथ शेयर करते जाऊँ, यही मेरी इच्छा है।
मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से संगत जी समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी जो है वो अंजना आंटी जी हैं एंड वो हिमाचल प्रदेश से हैं। तो उन्होंने अपना सत्संग इस तरह से शुरू किया है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है। जय गुरु जी। संगत जी, जनवरी 2024 की एक सुबह 6:30 बजे का टाइम था। संगत जी मैं बाहर निकली और थोड़ी देर बाद अंदर आ गई। फिर उसके बाद मेरे अंकल जी बाहर निकले, पर वो कहने लगे कि मोर मोर। इसके बाद मेरे अंकल जी बाहर संगत जी, पर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था संगत जी, क्योंकि मैंने अंतर ना मंत्र जाप लगाया हुआ था तो ज़्यादा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। जब वो अंदर आए तो मैंने पूछा कि आप क्या मोर 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 कह रहे थे। तो वो बोले संगत जी कि आज बाहर मोर आया हुआ था। संगत जी, जब मैंने सुना तो मैं बाहर आ गई और जब मैं बाहर पहुंची तो वो उठ करके संगत जी चला गया। मैं थोड़ी सी उदास हो गई क्योंकि मुझे मोर के दर्शन नहीं हुए अच्छी तरह से। संगत जी, उस दिन पहली बार हमारे घर के पास मोर आया हुआ था। 1 या 2 दिन के बाद मेरा बेटा कहीं जा रहा था संगत जी, तो रास्ते में उसे एक साथ 3 मोर संगत जी बैठे हुए मिले थे। उससे पहले भी उसे रास्ते से गई थी, पर मुझे एहसास हो रहा था कि यहाँ पर कहीं मोर तो नहीं है। मैंने यहाँ वहाँ देखा पर मुझे मोर नहीं नज़र आया। और उसे बाद में मेरे बेटे ने उसी रास्ते में संगत जी 3 मोर एक साथ देखे। जब उसने मुझे बताया कि मम्मी मैंने वहाँ पर 3 मोर देखे हैं, उस दिन भी संगत जी मैं उदास हो गई कि मुझे क्यों नहीं मोर के दर्शन होते, मुझे क्यों नहीं दिखाई देते। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप मुझे दर्शन क्यों नहीं देते हो, जबकि संगत जी उस रास्ते से आते जाते हमें 10 साल हो गए पर आज तक वहाँ पर हमने कभी मोर नहीं देखे। गुरुजी ने शायद मेरे बेटे को ही दर्शन देने थे। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आपने मेरे बेटे को मोर के रूप में ब्लेस किया। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, हम लोग बहुत 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 लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का एंड सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना चाहिए और सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से ना संगत जी गुरु जी में बहुत कुछ बताते हैं, बहुत कुछ समझाते हैं। हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, हमें सब कुछ बताते हैं। इसीलिए संगत जी हमेशा सत्संग को सुनो, उसमें हो ना हो हमारे सामने अगर वो फ्लैश हुआ है ना, दैट मीन्स उसमें हमारे लिए कोई ना कोई आंसर होगा, किसी परेशानी का हल उसमें ज़रूर होगा, इसीलिए वो हमारे सामने आया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा